4 लाइन भूमिका जवन शासन प्रशासन के तरफ कवि जी की कलम इशारा करती है। मेरे साथियों कहना है भूमिका में भाव लगल भैया मेरे धीरज भी आ जाता। आज रक्षक ही भक्षक बने साथियों, पेन वर्दी बदन पर हुए बेशरम, आज इनसे भरोसा उठे जा रहा, था वतन की कसम हो गए बेरहम। खास यूपी में है कानपुर तब जिला, जिस जिले की निवासी एक विधवा यजर, 5 बच्चों में बेटी नगीना रही, जिस पे पुलिस मतलबी ने ढाया कहर। आपके और हमारे घर के जो बेटा पुलिस में भर्ती होते हैं 100% में 95% इनको सिर्फ रुपया कमाने की लत लग गई है। इनको क्या सही और क्या गलत है इन पर विचार नहीं करना है। पहली बात तो एक गरीबी में रह करके पल करके जब ये बड़े हो जाते हैं, नौकरी सर्विस पा जाते हैं, तो गांव घर का माहौल इन्हें गंदा लगता है। शहर में जाकर के मकान बनवाते हैं, बाल बच्चों परिवार को लेकर शहर में रहते हैं, कहते गांव में किसका विकास होने वाला है। जरा सोचो उसी गांव से उसी कीचड़ से निकल करके उस जगह पहुंचे हो, जैसा कि कवि ने प्रमाण दिया कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। यही बदे कवि जी भाव लिखले हाई देखा कानपुर जिला के अंतर्गत ए भैया एक गांव है, उस गांव की रहने वाली विधवा जिसके पास मेरे साथी 5 बच्चे, समय कट रहा है, 5 बच्चे हैं और बहुत खुशहाल है। लेकिन एक दिन भैया हो बाबू पुलिस वाले उसके साथ बहुत दुराचार करते हैं। कवि जी भाव लिखले का लिखले अबा पहली, अरे ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली भैया हुआ, ऐसा पहली बार हुआ हमरे बिरहा के आप लोग सुनेला, इतना दुलार इतना प्यार दिला हो भैया कि लगेला कि वाकई यही धरती पर स्वर्ग नर्क दोनों है। मेरे साथियों बिरहा के माध्यम से कवि जी एक एक लाइन फरिया के लिखल, कितना बढ़िया भाव लिखल बिरहा में। अरे जालिम जालिम रे जालिम हो अरे भैया, अरे जालिम दुनिया आज हुई है,
कितना कलाकार घटना को गाए, घटना रुकने और थमने का नाम ही नहीं ले। कहानी में शुरुआत लग गई, कहानी हो कहां का आवा। हमारे उस्ताद आप श्री नंदलाल रवि जी का हमें तो लूट लिया मिलकर हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलकर हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। भैया हो कहानी कहां से मिली? हर दिन घटना बढ़े जैसे कि आबादी है, हर दिन घटना बढ़े जैसे कि आबादी है, मानो ही रोग बना मानो ही बर्बादी है। कानपुर जिले की घटना सही सुनाता हूँ, कानपुर जिले की घटना सही सुनाता हूँ, गरीब लाचार की गाथा सही मैं गाता हूँ। रेल बाजार थाना रा 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 रा, रेल बाजार थाना कानपुर नामी है, रेल बाजार थाना कानपुर नामी है, रेल बाजार थाना कानपुर नामी है, कैफुलगंज गांव बहुते सरनामी है। विधवा बेचारी रा रा रा, विधवा बेचारी रोती थाना अंदर आई है, विधवा बेचारी रोती थाना अंदर आई है, मिलती न बेटी तो रिपोर्ट को लिखवाई है। कानपुर जिला उत्तर प्रदेश का बहुत नामी जिला मेरे साथियों, वही जिले के अंतर्गत एक थाना रेल बाजार थाना पड़ता है, और रेल बाजार थाना के अंतर्गत एक गांव है कैफुलगंज गांव। उस गांव का रहे वाली एक विधवा और एक विधवा के पास 5 बच्चे। मेरे साथियों समय कट रहा है, अचानक उसकी छोटी बिटिया अचानक गुम हो जाती है। हित नात संगी साथी सबके यहाँ पता लगाती है। कई दिन तलाश करने के बाद जब उसकी बेटी नहीं मिली, लाचार हो करके थाना में जा करके दरोगा बाबू से कहती है, बाबू हमारी रिपोर्ट लिखला बाबू। दरोगा डांट करके भगाता है, भगो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जो थाना के अंदर आ गई। दरोगा डांट रहा है, ओ विधवा बेचारी कांप रही है, बाबू रुपया पैसा चाहिए तो कहा दे दे, लेकिन हमार खुद बेटी हेराई लिए बाबू, ऐसे बड़ सदमा ऐसे बड़ दुख का हुई। लिख ला बाबू रिपोर्ट लिख ला बाबू, लेकिन दरोगा डांटता है। तर्ज लगल, कौन तर्ज है बाबू? तर्जमा पिया परदेश गईला तार लागे तो पिया में, तार लागे तो पिया में,
हमार बेटी का पता ना बा, लाचार हो गईली। ऐसे हम अली थाना में गुमशुदा कर रिपोर्ट दर्ज कला बाबू, और हमारे बेटी के खोज दा बाबू। सुनी ला कि प्रशासन के बड़ी लंबी बात होले, विधवा बेचारी का ना कोई बुझे दुखावा। रोवत जब वही थनवा के बहरवा भैली हो बाबू, और जब वही थनवा से बाहर भैली तो हाई देखा अधीर हो गईली। जाते जान दे बदे सड़क पर जब वही कुछ आदमी उस विधवा मतारी को रोक लेते हैं लोग। माँ ये क्या कर रही है रे पगली, मत कर ऐसा, क्या बात है? तौले तू चाटे मीडिया वाला भी हर रोड पर घुमत में आ गई, क्या बात है माँ, क्यों मरना चाहती हो? बाबू जानत हुआ बेटी 2-4 न 10 दिन हो गल, कहीं होकर पता ना हो, और एफआईआर लिखवाए वाली थाना में तो दरोगा बाबू हमके डांट के भगा देना हो साहब। मीडिया वाले बोले अरे ये क्या, पहुंच गए थाना के अंदर। बताइए साहब ऐसा क्यों करते हैं? आप गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, प्रशासन पर बड़ी उम्मीद होती है, ऐसा मत करिए साहब। विधवा का रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए मेरे साथियों। आखिरकार वो दरोगा डांटता है पत्रकारों को, कहा तुम कौन हो? पत्रकार बोले कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं, पूरा देश देखेगा आपको, जितना जल्दी हो सके कार्रवाई करिए। ये मामला धीरे धीरे गांव स्तर से ये बाबू क्षेत्र पहुंचा, और क्षेत्र से धीरे धीरे जिला से मंडल, मंडल से प्रदेश तक ये मामला धीरे धीरे जाए लगा। यहाँ तक कि एसपी साहब फोन करते हैं दरोगा जी को, दरोगा अरे जितना जल्दी हो सके इस मामला का रफा दफा करो वरना बात गड़बड़ हो जाएगी। भैया हो यार, भाई परेशान अपनी बहन खाती, कैसे परेशान हमें? संकेत लगल, टेरी का भाव लगल धीरज भैया। हरे पीरा नवा का नया नवा परसेला, हरे सुन कलाई रही धई है सावनवा। भैया बहनी की खोजत बा, माइयो बहनी की खोजत बा, अपनी बेटी की खोजत बा, लेकिन कहीं पता ना। ये हर मामला तूल पकड़ ले है भैया हो। जितना भी आला अफसर हम प्रशासन शासन विभाग में सब घबरा गई कि ये तो देख रहे हैं कि मामला अगर जोगी जी के यहाँ चला जाएगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। आखिरकार ए बाबू ए भैया तरज बदल गई, वो तरज कवन बा जा। दोनों मेहरारू अपने मर्द के हड़कावत कल सुना जात बाड़ी नहीं हर हम, जात बाड़ी नहीं हर हम, बड़ा मजा ले ला अकेले रहा रजाऊ की, बड़ा दुख देला हो या अकेले रहा रजाऊ की, बड़ा ऊपर से जब दबाव आवे लगल दरोगा घबराए लगना, पसीना छूटे लगल, पैरों तले जमीन सरक रही है। अरे ऊपर से दबाव जब, अरे ऊपर से दबाव देखा, अबे मोर भाई दरोगा जल्दी ये पर सुना कर करवाई, दरोगा बाबू जल्दी करा ये पर करवाई हो, दरोगा बाबू ये पर
पहुंच चुकी थी, लेकिन 2 सिपाही को भेज करके दरोगा जी ने फिर बुलवा लिया। कह देना बुढ़िया से कि अपने बेटी का फोटो लेकर आवे थाने पर। जब माई पहुंचल ये फोटो लेके, भैया हो बाबू तुम मोबाइल नंबर अपने बेटी का बता रहे बुढ़िया। माई बतावत ये नंबर के भैया छानबीन में लोग डरला है। जब छानबीन में डरला प्रशासन के लोग यही से कह जला कि प्रशासन का बाह बहुत लंबी होले। संकेत लगल कवि जी लिखला का लिखला, छानबीन में तब छानबीन में भैया पता वाला गलबा। बॉम्बे शहरिया में बबुनी डटलबा, बॉम्बे शहरिया में बबुनी डटलबा। जोगेंद्र सिंह दरोगा तुरंत दल बल के साथ तैयारी करते हैं। लेकिन सुनो, अरे बुढ़िया अपने बेटे को कह दे मेरे साथ चले। गाड़ी में बिठाए दरोगा जी और कानपुर से महाराष्ट्र मुंबई की दूरी 1307 किलोमीटर है। मेरे साथियों इतना दूरी तय करना है। प्रशासन के लोग तैयारी करके अब भैया हो बाबू पता लगाते हैं मोबाइल फोन से। यही पता चलता है कि नंबर से कि महाराष्ट्र की राजधानी बंबई है और बंबई में एक मांडवी जगह है, उसी जगह पर वो लड़की इस समय मिलेगी। भैया हो, भैया के लिया के जब चल रहा हम बाबू दरोगा जी अपने सिपाहीन के साथ में संकेत लगल, पहपट में भाव लगल, भैया आ जात तनी। अरे महाराष्ट्र में गई तब भेटाई बिटिया रानी हो। अरे महाराष्ट्र में गई तब भेटाई बिटिया रानी हो। काहे ऐसन कैलू तू करतानी बिटिया रानी हो। मांडवी जगह पर वो लड़की मिलती है। प्रशासन के लोग तो पहचानने में समय लगाते हैं, लेकिन बहन का भाई उसे पहचान जाता है, दूर से ही पहचान जाते हैं। बोला साहब वो मेरी बहन रही। दौड़ करके पास में पहुंचाए भाई बहन के पास में, और प्रशासन के लोग चारों तरफ से घेराबंदी कर दिए। वो लड़की को पकड़ लिया जाता है। पकड़ करके जिस गाड़ी से दरोगा बाबू उस बॉम्बे शहर में पहुंचे थे, उसी गाड़ी में उस भाई को और उस बहन को बैठा करके मेरे साथी फिर वापस आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब नासिक गाड़ी आई, दरोगा के दिमाग में एक बात बनता है। दरोगा क्या करता है कि उस बच्चे को, उस लड़के को, उस बहन के भाई के साथ करता क्या है, अरे गाड़ी में बैठ के चल, अरे गाड़ी में बैठ के चलना बहिनी संग बीरानवा हो। बीच राह में गाड़ी रुकल, पूछे तब करानवा हो। गड़िया जब रुकल हो भैया नासिक में आके, दरोगा बाबू से वो लइकवा पूछलस कि ए साहब कैसन गाड़ी रुकत है। गाड़ी रुकने की बात पूछता है, ये तेरे बाप की गाड़ी है। लड़का कांप रहा है, सोच रहा है, ए बाबू हम तो ये कुलना कुछ कहली, हम तो ये न पूछली कि का बात की गड़िया रुकल जाती है। एक काम कर, गेट खोल और गाड़ी से नीचे उतर जा। सुन, अब इस गाड़ी में तू नहीं जाएगा, तू कोई साधन पकड़ ले, सवारी पकड़ ले, तू अपने घर पहुंच। तब
जिक्र करता है भाई अपने बहन के लिए कि ए साहब हमर बहिनिया। अरे पागल, तेरी बहन ऐसे कैसे जा सकती है? अभी भी इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। जब तक ये मामला रफा दफा नहीं होगा तेरी बहन घर नहीं पहुंच पाएगी। मेरे साथी, भाई रोता रह गया, भाई रोता रह गया। वहां से चल देता है, आया है स्टेशन पर, गाड़ी में बैठ करके अपने घर के तरफ चला है। यह दरोगा बाबू गाड़ी चालू करवैला और आगे बढ़ला। जब आगे बढ़ला तब भइल का कहे दरोगा, अरे बढ़ गई परेशानी बिटिया रानी हो। यह दरोगा करेला छेड़खानी बिटिया रानी हो। बड़ा अधिकारी जो दरोगा थे, मेरे साथियों, कहा जाता है कि जिस दिन वो वर्दी पहनते हैं उसी दिन कसम खाते हैं कि हम गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं सुनेंगे, गलत का विरोध करेंगे। जो जुर्म करेगा उसको हम सजा देंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको जेल में डालेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है? कैसी व्यवस्था है? मेरे साथियों, आखिरकार हो भैया, हाई देखा गड़िया में लेके वो लड़किया के चलना है, पुलिस का जवान आगे बढ़ना। तो अधिकारी जो दरोगा थे बार बार उस लड़की को छू रहे हैं, कहीं हाथ छू रहे हैं तो कहीं बदन सहला रहे हैं। लड़की घबरा रही है। उसमें से कुछ सिपाही विरोध करते कि अरे साहब ये सही काम नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो दरोगा मानने के लिए तैयार नहीं है। जब नहीं माना तो बिरहा में आल्हा लगल भैया हमारा जाता है। भैया हो, बीच राह में जब कुछ दूर आया, नासिक से जब गाड़ी चली है तो आखिरकार वो मनमानी करना शुरू करता है दरोगा। अरे बीच रहिया में जब, अरे बीच रहिया में तब रोग बेईमानवा हो भैया। बीच रहिया में तब लड़की कितना ही विरोध करती है लेकिन दरोगा नहीं मानता है। यहाँ तक कि उनसे जो छोटे अफसर सिपाही थे, महिला कांस्टेबल जो थी, कहती है कि साहब आपको शर्म आनी चाहिए,
अरे क्या आपके पास बहन बेटी नहीं है? आपके पास भी बहन बेटी है। ऐसा मत करिए साहब, अगर आप दूसरों के साथ करेंगे तो आपके भी साथ किसी न किसी दिन होगा। उस पर दरोगा डांटता है, अब हमको बता रही हो, हमको सिखा रही हो, मुझे पता नहीं है। मनमानी करता है, कभी हाथ छूता है, कभी गाल छूता है, कभी बदन को सहलाता है। लड़की परेशान है और 1100 किलोमीटर जब कानपुर कोर्ट में लेकर पहुंचा तब तक उसके साथ मनमानी करता रहा, मौका नहीं पाया। मेरे साथियों, मौका अगर उससे मिलता तो लड़की को जान से भी मार सकता, लेकिन नतीजा का निकला। कोर्ट में लेके हाजिर जब भइले, मजिस्ट्रेट साहब पूछत, अरे लड़की तुम बता सही किस कारण तू घर से गुमशुदा थी, भग गई थी? लड़की बताती है, ए साहब जाना चाहता बगले के संगी अच्छे बा जैसे हम बहुत प्रेम करीला, प्यार करीला, वो करी बिना जी ना पाई हो साहब, जब कर बिया तब मोही से कह रहा। ठीक है, तू बालिक है, शादी कर सकती हो, करो ना, कौन मना करता है। लेकिन तौले उ लइकिया हर 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 रोवे लगे, हंसे के जगह रोवत बा। मजिस्ट्रेट साहब पूछने के लिए, लड़की क्यों रो रही है? ए साहब के करी पर भरोसा करी, जवन थानेदार साहब हमके लेके अइला, ए साहब 1100 किलोमीटर दूर मेरे साथ छेड़खानी करत रह गई न। यहाँ तक कि इनके साथ जो निचले स्तर के सिपाही होते हैं, इनसे जो छोटे सिपाही होते हैं, इन्होंने विरोध किया। साहब को पता है, लेकिन साहब ने सिपाहियों को डांटा। तबले मामला गरम हो गई हो भैया। अरे इतने में आई गई सुना दौर गाई न भैया, इतने में आई गई सुना दौर गाई न बाबू। अपने पति पर काहे लाछन हो लगाया, बेटी और बहिनिया का लूटे इज्जतिया हो पपिया। वाकई दरोगा पापी हौवे ई छिनारा। ये साहब, मैं इस बात का प्रूफ हूं, मैं इसकी पत्नी हूं। अरे मैं तो किसी तरह अपने जीवन का बसर इसके साथ करती हूँ, गुजारा करती हूँ। मेरे सामने ही रंग ले लिया मनाता है, लड़कियां बुलाता है, साथ में सोता है, खाता है, पीता है, मस्ती करता है। वही मैं कोयल की तरह कुहू कर रह जाती हूँ साहब, कैसे कहे जाई। लेकिन आज मौका मिलल है साहब, आज हम ना मानब। बताइए साहब, ये पति मेरा नहीं, ये शैतान है। बहन बेटियों की इज्जत को लूटता है, ये अपने पावर का उल्टा इस्तेमाल करता है। मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि वाह वाह रे दरोगा वाह, अरे धीर खत तुम्हें वर्दी पहनने का, क्यों कसम खाया, क्यों देश की रक्षा की कसम खाकर वर्दी पहने हो? बताओ, बहन बेटी की इज्जत के साथ तुम खिलवाड़ करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया गया। मामला कई मुकदमा हुआ उस दरोगा के ऊपर, मामला छानबीन अभी जारी है। अतौले भैया हो दरोगा का मेहरारू एक बात कहले बा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, भीड़ लगल बा, तमाम कोर्ट में लोग हुए। आखिरकार दरोगाइन एक बात कहली का, देखा जबले दरोगाइन खड़ा होते तौले विधवा माई पहुंचल अपने बेटी के ले बदे कोर्ट में। कलश हे दरोगा बाबू, अरे हमें आ गई उहे विधवा जीवन तो से रिपोर्टिया लिखोली। ये मजिस्ट्रेट साहब हमार बात सुना हो साहब, यही दरोगा के पास हम कई बार एफआईआर दर्ज करौली, लेकिन हमार कोनो सुनवाई ना भइल। माई कहलस एक बात कहलस, विधवा मतारी कहलस का, खड़ी लाइन में फाव लग गई। अरे कहे माई जननी विधवा का जुड़ाइल छतिया, अरे मीडिया छापे ले खबरिया, पकड़ाइल पपिया।
उस्मान सैफी अपने चैनल पे दिखाते हैं, सच्ची घटना को दिखाते हैं। उस्मान सैफी भी आज के डेट में बोल रहे हैं इस घटना पर। ये एक मीडिया कर्मी नहीं बल्कि सैकड़ों मीडिया कर्मी चैनल वाले बोल रहे हैं कि जब शासन प्रशासन के लोग ऐसे हो जाएंगे तो देश कैसे सुधरेगा, देश कैसे बचेगा। भैया हो बाबू, आखिर वो दरोगा के साथ हुआ क्या? अरे भाई सस्पेंड आगे कार्रवाई बाकी, अरे मुश्किल में पड़ गई पुलिस वाली खाकी। अरे कोले कोले चर्चाई छिटाइल बतिया, अरे मीडिया छापे खबरिया पकड़ाइल पपिया। बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने किया है यारो उसका जाकर घर देखो। विधवा मतारी अपने बेटी को अपने भवन पर लेकर गई। भैया हो दरोगा का मेहरारू संतोष कैले की जायद ऐसा जुर्मी की जेले हो जाता बढ़िया है, बल्कि हम राण बन के रह बिना सिंदूरे लगौले रह, लेकिन ऐसा पति का हमके जरूरत नहीं बा। ये दुनिया में शैतानों की जरूरत नहीं है, इंसानों की जरूरत है। देश को विकास के दिशा में ले जाने के लिए विद्वान चाहिए, महान चाहिए, इंसान चाहिए। भैया हो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल जी पावन कथन करे पीजा फौजी, अरे